एडिक्शन जो बढ़ रहा है, एलएसडी की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये देखने की बात है कि आदमी समृद्धि में जिएगा और यदि उसके साथ चिंतन की कोई सामग्री नहीं होगी तो वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए विष भी लेने का प्रयत्न करने लगेगा। अमृत की तो बात बहुत दूर रही, विष में अमृत का बोध अज्ञानता के कारण हो और उसके छोटे छोटे विद्यार्थी शिकार हो जाएं, तरुण उसके बंधन में पड़ जाएं और जीवन की सारी जितनी ऊर्जा शक्ति है वो निराशा में, हताशा में, आलस्य में, प्रमाद में, जीवन के अवमूल्यन में ही लगने लगे तो बड़ी कठिन बात। भारत गरीब होगा, अभी भी उसके पास बड़ी समस्याएं हैं। दरिद्र देशों की, गरीब देशों की गणना में उसका नाम भी लोग लेते हैं और कुछ अच्छाइयां अभी भी दिखती हैं। व्यसनों की दृष्टि से भारत अभी उतना व्यसनी नहीं हुआ और उसको गांव में भी, साधारण गरीब लोगों के बीच में भी आप जाएं तो कुछ अच्छे अच्छे लोग जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास साक्षरता बहुत नहीं है, संपन्नता भी नहीं है, लेकिन जीवन के संबंध में उनका दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मुझे छोटे छोटे गांव में भी जाना पड़ता है और महानगरों के मध्य में भी आता हूं। विदेश में जाने का प्रतिवर्ष भगवान की कृपा से अवसर मिल ही जाता है। लोग मुझे आचार्य, संत, महात्मा जो भी कहते हो, उनकी अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन मैं अपने को सदा एक विद्यार्थी ही मानता हूं और जहां से कुछ अच्छा मिले उसे सीखने की मेरी चेष्टा होती। तो एक बार मैं वनवासी क्षेत्र में गया, राजस्थान के बांसवाड़ा के पास में कुशलगढ़ एक जगह, एक बड़ा वनवासी सम्मेलन हुआ। कई अच्छे अच्छे महापुरुष आए, मुझे भी आमंत्रित किया गया। जब हम जा रहे थे मार्ग में तो एक बड़ी अद्भुत बात देखी कि कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां, जिनको कुटीर कहते हैं, वो लोग मकान बनाते हैं, पक्के तो होते नहीं, छप्पर के होते हैं। तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर श्वेत ध्वज लगा रखे थे और कुछ ऐसे कुटीर थे जिनमें कोई ध्वज नहीं था। नवागंतुक के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा जगेगी कि ऐसा विभाजन कैसे। मैंने अपने सहयात्री से पूछा कि भाई कुछ लोगों की कुटियों के ऊपर सफेद ध्वज लगे हुए हैं और कुछ लोग अपनी कुटीर पर कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जिनकी कुटियों के ऊपर सफेद ध्वज लगे हैं वे लोग भगत हैं और जिनके कुटियों में कुछ नहीं लगा वो लोग जगत हैं। मैंने कहा भाई ये जगत और भगत का कैसा विभाजन? उन्होंने कहा हम लोग वनवासी हैं, लेकिन हमने जो लोग श्वेत ध्वज लगा के अपने घरों में रहते हैं, जब कभी हमारी पंचायत होती है, विवाह होते हैं, मिलन समारोह होते हैं, तो जो जगत वाले लोग हैं वे लोग तो मदिरा पान करेंगे और सामिष भोजन करेंगे, मांसाहार करेंगे, लेकिन जिनकी कुटीर पे सफेद ध्वज लगे हुए हैं वे भगत लोग उनके साथ बैठेंगे तो सही, लेकिन वो उनके हाथ का न खाएंगे और न पिएंगे। उन लोगों की बिल्कुल अलग व्यवस्था होगी और वो अपना मीठा भात और पानी इतना लेकर के और फिर वहां से बिखर जाएंगे। मैंने कहा कि इसमें तो कभी कभी बुरा भी लोगों को लगता होगा ना। उन्होंने कहा उन जगत वालों को मालूम ही है कि ये भगत हैं, इसलिए उनसे कोई आग्रह ही नहीं करता। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ ये विभाजन बहुत अच्छा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े नगरों में पार्टी होती है, वहां कोई विभाजन ऐसा करे कि भगत और जगत, तो लोग बड़ा बुरा मान जाएंगे। वहां बुरा नहीं मानते। बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जंगलों में लकड़ी काटते हैं, पशुपालन करते हैं, लेकिन अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों का पालन करने के लिए सामुदायिक रूप से वे कितने सजग दिखाई पड़े, ये देखकर बहुत आनंद और प्रसन्नता हुई। निवेदन में ये कर रहा था कि जन्म और जीवन, इन दो बातों में अंतर है। जन्म तो बहुत लोगों को मिलता है, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मिलता है, लेकिन उसमें से जीवन जीकर कितने लोग जाते हैं ये जरूर देखने की बात। भक्ति मानव को जन्म लेने के बाद जीवन कैसे जिया जाए इसकी प्रेरणा देती है।